हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल के स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल पर बात करेंगे। तो आज की अपनी क्लास का टॉपिक रहेगा राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को हम आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके सामने पहला सवाल है, गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है जयपुर और बीकानेर, मेवाड़ और जोधपुर, जयपुर और जोधपुर, जयपुर और मेवाड़। तो फ्रेंड्स, गिंगोली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। गिंगोली का युद्ध जो है फ्रेंड्स जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ था। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। गिंगोली का युद्ध जो है फ्रेंड्स 1807 में लड़ा गया था, जो कि जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर के महाराजा मान सिंह राठौड़ के बीच हुआ था, जिसमें जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय की विजय हुई थी। वर्तमान में गिंगोली नामक किसान पर्वत सर जो कि डीडवाना कुचामन में है स्थित है। तो फ्रेंड्स, गिंगोली का युद्ध 1807 में हुआ था। जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय थे और जोधपुर के उस समय महाराजा मान सिंह राठौड़ थे। इन दोनों के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ था और ये जो गिंगोली है वर्तमान में परबतसर में स्थित है। इस युद्ध में फ्रेंड्स जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय की विजय हुई थी। तो ये था आपका पहला सवाल। इसलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, तुंगा का युद्ध लड़ा गया। ऑप्शन से 1777, 1787, 1789 या फिर 1790। तो फ्रेंड्स, तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तुंगा का युद्ध जो है वो 1787 में लड़ा गया था। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 28 जुलाई 1787 को दौसा के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठा सेनानायक महादजी सिंधिया और जयपुर शासक स्वयं प्रताप सिंह के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मराठा सेना को पीछे हटना पड़ा था। यानी कि ये जो तुंगा का युद्ध है फ्रेंड्स 28 जुलाई 1787 को हुआ था। और तुंगा जो है वर्तमान में दौसा में स्थित एक स्थान है। तुंगा का युद्ध मराठा सेनानायक महादजी सिंधिया और जयपुर के शासक स्वयं प्रताप सिंह के बीच में हुआ था और इस युद्ध में जयपुर के शासक स्वयं प्रताप सिंह की विजय हुई थी। तो ये था आपका सवाल नंबर 2। अगला सवाल है, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली? ऑप्शन है महाराजा राज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या फिर राव रतन राठौड़। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। जब सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिला तो मिर्जा राजा जय सिंह ने फ्रेंड्स औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? ऑप्शन है 1533, 1303, 1568 या फिर 1616। तो फ्रेंड्स, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ के किले पर कब आक्रमण या कब हमला किया था? तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के बहादुर शाह ने 1533 में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर हमला किया था। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है भगवंत दास, अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खान या फिर जगन्नाथ कछवा। तो फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किया था जगन्नाथ कछवा ने। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किसे महोबा का प्रशासक बनाया? तो आपके सामने ऑप्शन है गोविंदराज, पंजुन राय, चंद बरदई या फिर कैमास। तो फ्रेंड्स, महोबा की विजय के बाद में पृथ्वीराज चौहान ने फ्रेंड्स महोबा का जो शासक नियुक्त किया था या बनाया था वो पंजुन राय को बनाया था। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1562, 23 अक्टूबर 1567, 25 फरवरी 1568 या फिर 15 जून 1572। तो अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर कब अधिकार किया था? तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर 25 फरवरी 1568 को अधिकार कर लिया था। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 8 है, रणथंभौर के शासक मीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? ऑप्शन है 1290, 1292, 1299 या फिर 1301। तो फ्रेंड्स, अमीर देव चौहान की दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार जो मुठभेड़ हुई थी वो 1290 में हुई थी। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट है,
कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? ऑप्शन है ईडर की समस्या, चुंडा को शरण, नागौर विवाद या फिर गुजरात द्वारा बूंदी के साथ संधि करना। तो कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का जो प्रारंभिक कारण था फ्रेंड्स वो था नागौर विवाद। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, हाकिम खां सूर या फिर मालदेव राठौड़। तो खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में जो शामिल नहीं था वो फ्रेंड्स हाकिम खां सूर नहीं था। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? ऑप्शन है राणा पुंजा, लूणा चावंडिया, राणा प्रताप या फिर पृथ्वीराज चौहान। तो फ्रेंड्स हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर राणा पुंजा था। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध, फ्रेंड्स यहाँ पर युद्ध है, किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध, दीवेर का युद्ध 1582, खानवा का युद्ध या फिर सारंगपुर का युद्ध। तो फ्रेंड्स कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कौन से युद्ध को कहा है? तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने दीवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है और कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। सॉरी, मेवाड़ का थर्मोपल्ली किस युद्ध को कहा है? तो हल्दी घाटी को। और मेवाड़ का मैराथन कहा है दीवेर के युद्ध को। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध नहीं हुआ? ऑप्शन है रणथंबोर, नाडोल, शिवाना या फिर जालोर। तो फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर पर भी युद्ध हुआ है, सिवाना, जालोर, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कभी नाडोल पर आक्रमण नहीं किया। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1190, 1191, 1192 या फिर 1193। तो फ्रेंड्स मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? ऑप्शन है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद कासिम या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। इसलिए नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के किस शासक को परास्त कर रणथंबोर दुर्ग पर विजय पताका फहराई? ऑप्शन है रतन सिंह, अमीर देव, कानड़ देव या फिर शत्रुसाल। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंबोर पर आक्रमण किया तो वहाँ का कौन सा शासक था, उसको हराने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंबोर पर आक्रमण किया तो वहाँ का शासक अमीर देव था, उसको हराकर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इसलिए नेक्स्ट है, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं करने पर यह कहा था कि मैं इस दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? तो आपके सामने ऑप्शन है बयाना दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, बांडी दुर्ग या फिर धौलपुर दुर्ग। तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। रणथंबोर दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं करने पर जलालुद्दीन खिलजी ने यह कहा था कि मैं इस दुर्ग को मुसलमानों के बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? ऑप्शन है रतन सिंह, अमीर देव, सातल देव या फिर कानड़ देव। तो फ्रेंड्स 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था, उस समय जालोर का शासक था कानड़ देव। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 से, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में किस शहर का नाम खिजराबाद रखा? ऑप्शन है चित्तौड़, जालोर, आमेर या फिर रणथंबोर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में किस स्थान का या किस शहर का नाम खिजराबाद रखा था? तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 है, सिवाना के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को पराजित किया? जो सिवाना का युद्ध हुआ था वो 1308 में हुआ था। उस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को पराजित किया था? ऑप्शन है वीरमदेव,
मालदेव चौहान, सांतल देव या फिर रतन सिंह चौहान। तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सिवाना का युद्ध 1308 में हुआ था। उस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने सांतल देव को पराजित किया था। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस क्लास में हमने राजस्थान के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों को साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।